हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक ऑथेंटिकेशन स्टार्टर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बिगनिंग, या फिर इसे आगे कंटिन्यू करते हुए इसे एक फुल ऐप बना सकते हैं। इस प्रोजेक्ट में हमने दो स्क्रीन रखा है, मेनली लॉगिन और साइन अप, और उसके बाद उसके बटन क्लिक पे एक ब्लैंक सा होम स्क्रीन बना लिया है। तो इस प्रोजेक्ट से आपको लॉगिन और साइन अप स्क्रीन बनाना आप सीख जाएंगे, किस तरीके से हम टेक्स्ट फील्ड्स का यूज़ करते हैं, बटन्स, उसके अलाइनमेंट और उसे कैसे कस्टमाइज लुक देते हैं, इसके बारे में आप सीखेंगे। हमने इस प्रोजेक्ट में एक कस्टमाइज्ड फॉन्ट फैमिली भी यूज़ किया है। आपने पिछले लेक्चर में पॉपिंस फॉन्ट को अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना सीख लिया था, तो आज हम उसे रिपीट नहीं करेंगे, बस ये बता देते हैं कि आपको अपने रिसोर्सेज फोल्डर के फॉन्ट डायरेक्टरी के अंदर पॉपिंस रेगुलर को ऐड करना होगा। इसकी नेमिंग कन्वेंशंस ज़रूर देख लीजिएगा, ये लोअर केस में होना चाहिए। यू कैन इंक्लूड अंडरस्कोर्स बट यू शुड प्रिवेंट यूजिंग अपर केसेस और डैशेस एट्सेट्रा। ये सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब इसे डाउनलोड करते हैं तो ये अपर केसेस में होता है, तो उसे ऐड करने से पहले रीनेम ज़रूर कर लें। इसके बाद क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट में नेविगेशन यूज़ कर रहे हैं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर जा रहे हैं, तो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ग्रेडल स्क्रिप्ट में ये इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंसीज ब्लॉक के अंदर ये इम्प्लीमेंटेशन कर लें नेविगेशन कंपोज का। इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड करते टाइम हमारे पास 2.7.3 है सबसे लेटेस्ट वर्जन। आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, अगर आपके पास कोई अपग्रेडेड वर्जन आ चुका है तब तक, तो आप इसे ज़रूर अपडेट कर लें टू द लेटेस्ट वन। इसके बाद आपको एक वार्निंग दिख रही होगी, इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इसे क्लिक करें और रिप्लेस विथ न्यू लाइब्रेरी कैटलॉग, इसे आप क्लिक कर लें तो ये ऑटोमेटिकली आपके कन्वेंशनल तरीके से ऐड हो जाएगा। आपके libs.versions.2ml वाले जो फाइल हैं उसमें ऐड हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, नाउ वी कैन स्टार्ट द प्रोजेक्ट। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे। आइए अब शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। हमने अपना मेन एक्टिविटी खोल लिया है। इसके अंदर हमने सेट कंटेंट बनाया है और उसमें हमने नेविगेशन अटैच कर लिया है। नेविगेशन के लिए हम नैव कंट्रोलर और नैव होस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा भी डाउट है तो आप लेक्चर 22 टू लेक्चर 25 ज़रूर एक बार देख लें, रिवीजन कर लें, ताकि आपको नेविगेशंस के बारे में एक आइडिया हो जाए। आइए अब शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को। नैव होस्ट, उसके अंदर नैव कंट्रोलर पास किया है हमने। स्टार्ट डेस्टिनेशन हमने लॉगिन रखा है। तो ये जाहिर सी बात है कि जब भी आपका ऐप खुलेगा तो सबसे पहला स्क्रीन जो आपके यूज़र्स को दिखेगा वो लॉगिन स्क्रीन होगा। जनरली हम अपने ऐप में इसी तरीके से ऑथेंटिकेशन रखते हैं। हम अपने यूज़र्स को सबसे पहले लॉगिन करने को कहते हैं। अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तभी हम उसे साइन अप स्क्रीन पर भेजते हैं। लॉगिन या साइन अप सक्सेसफुल हो जाने के बाद हम उसे होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट कर देते हैं। तो इस फंक्शनैलिटी को आज हम इम्प्लीमेंट करना सीखने वाले हैं। तो हमने अपने सारे 3 कंपोजेबल्स लॉगिन, साइन अप और होम, इन तीनों को बना लिया है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए हम सिर्फ लॉगिन और साइन अप से ही नैव कंट्रोलर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ इन्हीं 2 कंपोजेबल्स में हमने नैव कंट्रोलर पास किया है। होम इज़ द एंड ऑफ आवर प्रोजेक्ट फॉर दिस वन, तो इसलिए हमने होम स्क्रीन पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं रखी है, ना तो कोई नैव कंट्रोलर पास किया, ना तो कोई एक्स्ट्रा पैरामीटर्स। तो प्रोजेक्ट शुरू करते हैं हमारे लॉगिन डॉट राउट से। लॉगिन स्क्रीन पर ये आएगा। इसके पहले जस्ट वन थिंग, आप इन चीज़ों को भी देख लें। screen.kt, इसमें हमने एक सील्ड क्लास बनाया है और इसके अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। ये 3 ऑब्जेक्ट्स आपके 3 राउट्स को डिफाइन करते हैं 3 डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए, लॉगिन स्क्रीन, साइन अप स्क्रीन एज वेल एज द होम स्क्रीन। इन तीनों के लिए हमने यहाँ पर राउट डिफाइन कर लिया है। इसके बाद अब शुरू करते हैं लॉगिन स्क्रीन से। लॉगिन स्क्रीन पर हमने एक कॉलम बनाया है ताकि हम अपने जितने भी कंपोजेबल्स हैं, टेक्स्ट हो, डिवाइडर्स हो, स्पेसेस हो, इन सभी को हम वर्टिकली अरेंज कर पाएँ। हमने हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर हॉरिजॉन्टली दिया है और वर्टिकल अरेंजमेंट डॉट सेंटर दिया है। आपको अलाइनमेंट और अरेंजमेंट वाले क्लासेस में पहले ही बता दिया गया है कि कैसे आप अलाइनमेंट और अरेंजमेंट का यूज़ करते हुए अपने दिए हुए कंपोजेबल फंक्शंस को सही तरीके से आप अपने स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। तो हम इसे वर्टिकली भी सेंटर पर अरेंज करना चाहते हैं और इन पूरे ग्रुप को, इस पूरे लेआउट को हम हॉरिजॉन्टली भी अपने सेंटर पर दिखाना चाहते हैं। इसके साथ फिल, मैक्स साइज, पैडिंग, ये सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। शुरू करते हैं टेक्स्ट के साथ। टेक्स्ट में हमने लिखा है वेलकम, लॉग इन हियर।
क्योंकि ये आपका लॉगिन स्क्रीन है। इसके बाद इसे एक फॉन्ट वेट दिया है ताकि ये आपको एक बेटर लुक प्रोवाइड करे आपके स्क्रीन पर। तो हमने यहाँ पर फॉन्ट वेट डॉट सेमी बोल्ड रखा है। एक कस्टमाइज्ड कलर देने के लिए इस टेक्स्ट को हमने कलर का यूज़ किया, एक डार्क पिंक कलर दिया है इस पर। स्टाइल का हम यूज़ करते हैं ताकि हमारे पूरे ऐप में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, तो हम यहाँ पर हेडलाइन मीडियम यूज़ कर रहे हैं। अब ये सेम चीज़ जो आपके टेक्स्ट का है, इस टेम्पलेट को हम साइन अप पर भी यूज़ करने वाले हैं, सिर्फ इसके नाम को बदल देंगे। टेक्स्ट में लॉग इन हियर की जगह क्रिएट एन अकाउंट या साइन अप हियर ऐसा कुछ लिख देंगे, बाकी ये पूरा चीज़ ऐसा ही रहने वाला है। तो एक जगह पहले आप लिख लें इस चीज़ को, टेस्ट कर लें अपने स्क्रीन पर ये कैसा दिख रहा है, और जब आप फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाएं तभी इसे कॉपी करके अपने दूसरे स्क्रीन पर यूज़ करें। तो ये था टेक्स्ट। इसके बाद हमने एक स्पेस दिया है हाइट के लिए, हाइट स्पेस में दिया है। इसके बाद हमने ईमेल और पासवर्ड को रखा है कस्टम टेक्स्ट फील्ड की मदद से। अब हमने कस्टम टेक्स्ट फील्ड का इस्तेमाल इसलिए किया है ताकि हम अपने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट फील्ड आते हैं, आउटलाइन टेक्स्ट फील्ड हो या फिर रेगुलर टेक्स्ट फील्ड हो, उसमें हम एक बेटर लुक दे सकें। उसके कॉर्नर को राउंडेड करेंगे, उसमें जो वैल्यूज़ हैं और जो टाइटल है उसे अलग अलग करेंगे। तो इस तरीके से हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड रखने वाले हैं। इसके बाद एक बटन दिया है, इस बटन में आपको लॉगिन लिखा हुआ दिख रहा है, और साथ में हमने सारे ही टेक्स्ट में, भले वो कस्टम टेक्स्ट फील्ड का हो, बटन का हो या फिर एक नॉर्मल सा टेक्स्ट हो आपके हेडिंग के लिए, इन सभी में हमने फॉन्ट फैमिली ज़रूर इस्तेमाल किया। लास्ट लेक्चर में हम फॉन्ट फैमिली के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, तो उस तरीके से हम पॉपिंस रेगुलर का इस्तेमाल करेंगे अपने पूरे यूआई पर टेक्स्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। इस बटन के ऑन क्लिक पर हम अभी होम स्क्रीन पर ट्रैवल कर रहे हैं। आने वाले लेक्चर्स में जब हम एपीआई इंटीग्रेशन सीखेंगे तो आप ये जानेंगे कि हम ऑन क्लिक पर डायरेक्टली राउट को होम स्क्रीन पर नहीं भेजते हैं, बल्कि हम यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि ये वैलिडेशन सही है या नहीं, ये यूज़र वैलिड है या नहीं, और उसके बाद ही हम उसे सारे सक्सेसफुली उसे वेरीफाई करने के बाद ही हम उसे होम स्क्रीन पर भेजते हैं। लेकिन अभी स्टैटिक यूआई बनाने के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद कलर्स स्कीम में हमने वही डार्क पिंक का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि बटन के केस में हमें दो पैरामीटर्स देने होते हैं, एक कंटेनर कलर यानी कि बटन का क्या कलर होगा, तो हम इसे डार्क पिंक रख रहे हैं, और उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसे हम कंटेंट कलर कहेंगे, तो उसे हम वाइट रख रहे हैं। सो यू कैन इमेजिन कि हमारे पास एक डार्क पिंक बटन होगा और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो वाइट कलर का होगा। अब टेक्स्ट के बारे में देख लेते हैं। उसके टेक्स्ट में लॉगिन लिखा है, उसके फॉन्ट साइज़ को 18 SP दिया है, और फॉन्ट फैमिली में पॉपिंस का इस्तेमाल किया है। फॉन्ट साइज़ इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम उसे एक कस्टम साइज़ दे सकें। तो यहाँ पर हमने 18 SP यूज़ किया, जो कि एक बटन के लिए काफ़ी है एक अच्छा लुक देने के लिए। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द लॉगिन स्क्रीन। सॉरी, वन मोर थिंग, हमने उसके नीचे डू नॉट हैव एन अकाउंट ये पूछा है अपने यूज़र से। अगर उसके पास अकाउंट नहीं है तो वो रजिस्टर हियर पे क्लिक कर सकता है, इसलिए हमने रजिस्टर हियर पे एक कलर दिया है ताकि ये उसे फोकस कर सकें, और उसके बाद हमने इसे क्लिकेबल बनाया है और इसे साइन अप वाले स्क्रीन पर रीडायरेक्ट किया है, so that if the user does not have the account he can click over here on the register here text and then he gets redirected to the sign up screen. साइन अप स्क्रीन पर भी इसी तरीके से हम ऑलरेडी हैव एन अकाउंट नाम का एक टेक्स्ट देंगे जिस पर क्लिक करने से वो वापस से लॉगिन स्क्रीन पर आ जाए और अपने क्रेडेंशियल्स को डाल के आगे बढ़ सके। तो दैट्स ऑल अबाउट द लॉगिन स्क्रीन। हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड के बारे में साइन अप के डिस्कशन के बाद आते हैं। सो साइन अप स्क्रीन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जो उसके कस्टमाइज थीम है। ये सब कुछ हमने लॉगिन स्क्रीन से ही कॉपी किया है। कुछ माइनर चेंजेस होंगे लॉगिन स्क्रीन को साइन अप स्क्रीन बनाने के लिए। सो माय सजेशन वुड बी कि पहले आप लॉगिन स्क्रीन कंप्लीट कर लें, उसके कोड को कॉपी करके उसे पेस्ट कर लें अपने साइन अप स्क्रीन पे, और उसके बाद इसमें जो भी एडिट करना है उसे आप कंटिन्यू करें। साइन अप स्क्रीन पर भी वैसे ही हमने कॉलम डिफाइन किया है, इसके सारे कॉन्टेंट्स को हमने सेंटर से अलाइन और अरेंज किया है। टेक्स्ट में हमने क्रिएट एन अकाउंट लिखा, बाकी चीज़ वैसी ही है। उसके बाद हमने एक कॉलम बनाया है अपने कस्टम टेक्स्ट फील्ड के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ईमेल और पासवर्ड नहीं ले रहे, बल्कि यहाँ पर हम 5 डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं, नेमली नेम, ईमेल, एड्रेस, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। तो इसके लिए हमने 5 कस्टम टेक्स्ट फील्ड को एक कॉलम के अंदर अरेंज कर लिया है, और मैनुअली सभी के बीच में स्पेस देने से बेहतर है कि हम यहाँ पर अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाई का यूज़ कर लें। तो हमने यहाँ पे वर्टिकल अरेंजमेंट में अरेंजमेंट डॉट स्पेस्ड बाई का यूज़ किया है। ये आपके सारे विद इन दिस जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये 5 एलिमेंट्स, इन सभी को एक कांस्टेंट स्पेस दे देगा। सो ऑटोमेटिकली आप ये देखेंगे कि आपके सारे एलिमेंट्स 20 dp के गैप पर हैं।
इसके बाद हमने एक स्पेस दिया है इस कॉलम के बाहर और फिर बटन बनाया है साइन अप के लिए। यूज़र इस पर क्लिक करेगा और उसके बाद द यूज़र विल बी नेविगेटेड टू द होम स्क्रीन जस्ट लाइक द लॉगिन। लॉगिन पर क्लिक करने पर भी अभी हम उसे होम स्क्रीन पर भेज रहे हैं। उसी तरीके से साइन अप स्क्रीन में साइन अप वाले बटन को क्लिक करने पर भी यूज़र होम स्क्रीन पर रीडायरेक्ट हो जाएगा। हमने इस पूरे ऐप में यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए पॉपिंस फॉन्ट और ये डार्क पिंक कलर, जहाँ भी हम कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, फोकस देना चाहते हैं उस टेक्स्ट पर या फिर कोई बटन बना रहे हैं, उन सभी जगह पर हमने इस कलर का यूज़ किया है। बाकी चीज़ें वैसी ही हैं। लॉगिन स्क्रीन पर जैसे हमने बात किया था वैसे यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और लॉगिन हियर लिखा है। लॉगिन हियर को हमने क्लिकेबल बनाया है ताकि यूज़र लॉगिन स्क्रीन पर वापस जा सके। तो दैट्स ऑल। होप आपको लॉगिन और साइन अप समझ आ गया होगा। होम स्क्रीन भी देख लेते हैं साथ में। होम स्क्रीन पर हमने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट है जिसके अंदर हम होम डिस्प्ले करा रहे हैं। अब लॉगिन और साइन अप स्क्रीन को डिस्कस करते वक्त हमने कहा था कि हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड में बाद में डिस्कस करेंगे, तो अब बढ़ते हैं कस्टम टेक्स्ट फील्ड की ओर। उसमें देख लेते हैं कि हमने क्या कस्टमाइजेशन डाला है। जब भी हम कस्टम टेक्स्ट फील्ड को कॉल करेंगे तो हमें 3 एट्रीब्यूट्स पास करना होगा। सबसे पहला लेबल है, दूसरा वैल्यू, जो भी उस टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले करने वाले हैं उसका वैल्यू क्या है, और अगर यूज़र उस पर इनपुट देता है तो वैल्यू चेंज होने पर हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये भी हमें बताना होगा इसे कॉल करते वक्त। जैसे आप लॉगिन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जब हम इसे कॉल कर रहे थे तो इसका लेबल ईमेल दिया था, वैल्यू में एम्प्टी दिया था क्योंकि शुरुआत में कोई वैल्यू नहीं होगा ईमेल का, और ऑन वैल्यू चेंज में अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। आप यहाँ पर ऑन वैल्यू चेंज में एक वेरिएबल बना सकते हैं यहाँ पर वैल ईमेल लिखते हुए, और उसके बाद इस ईमेल को आप यहाँ पर अपडेट कर लेंगे। जैसा आपने टेक्स्ट फील्ड वाले क्लास में सीखा है बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम ऑन वैल्यू चेंज के लिए। इसके बाद हमने इसी का एक रेप्लिकेशन बनाया है पासवर्ड के लिए, और साइन अप स्क्रीन पर भी हमने इन 3 चीज़ों को भेजा है इस कस्टम टेक्स्ट फील्ड पर ताकि ये हमारे कंस्ट्रक्टर से इनिशियलाइज हो सके। लेबल में नेम, ईमेल एड्रेस एट्सेट्रा, वैल्यू सभी का डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होगा, और ऑन वैल्यू चेंज को अभी के लिए ब्लैंक रखा है। आप यहाँ पर भी 5 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाएंगे, रिमेंबर का यूज़ करेंगे, और उसके बाद आप इसमें स्टोर करेंगे म्यूटेबल स्टेट ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड ऑन वैल्यू चेंज में आप उसे अपडेट करते रहा करेंगे। हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे, 5 वेरिएबल्स के में जो भी वैल्यू पड़े हुए हैं उसे हम अपने API को भेज सकें, और API से जब रिजल्ट आ जाएगा कि यूज़र का अकाउंट क्रिएट हुआ या नहीं, या फिर यूज़र सक्सेसफुली लॉगिन हुआ कि नहीं, तो उसे चेक करते हुए ऑन सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हम उसे होम स्क्रीन पर भेज सकें। तो इसके लिए हमें क्योंकि वैल्यू पास करना होगा अपने API रिक्वेस्ट में, तो इसलिए हम इसे स्टोर करते हैं और ऑन वैल्यू चेंज पे उसे अपडेट करते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरीके से। एक ऑथ स्क्रीन बनाना आप सीख चुके हैं अभी तक। अब आइए बढ़ते हैं ऐप पर, देखते हैं ये कैसा दिख रहा है आपके मोबाइल ऐप्स पे। ऑल राइट, तो हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। सबसे पहले हमें लॉन्च करने के तुरंत बाद हमें लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है। लॉगिन स्क्रीन पर वेलकम लॉगिन हियर टेक्स्ट, सेमी बोल्ड, पिंक कलर, फॉन्ट फैमिली पॉपिंस, स्टाइल हेडलाइन मीडियम, ये सभी चीज़ें जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है उसे आप मैच करते हुए स्क्रीन पर देख लें। कस्टम टेक्स्ट फील्ड्स बनाए थे 2, ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल एंड पासवर्ड आपको यहाँ पर दिख रहा है, और इसके साथ वैल्यू में अभी कुछ भी नहीं है। यूज़र जैसे ही यहाँ पर ईमेल लिखना स्टार्ट करता है, आपको ऑन वैल्यू चेंज में इसके ईमेल को स्टोर कराना है, पासवर्ड में इसके पासवर्ड को स्टोर कराना है। फिर बटन क्लिक पे आप देख सकते हैं हमें इसे होम पे रिडायरेक्ट करने वाले हैं, और यहाँ पे अगर यूज़र के पास अकाउंट नहीं है तो उसे हम रजिस्टर हियर का ऑप्शन देंगे, इससे हम इसे साइन अप स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करेंगे। आइए पहले देख लेते हैं साइन अप स्क्रीन पर रिडायरेक्ट करके। अब हमने साइन अप स्क्रीन पर आ चुके हैं हम। साइन अप स्क्रीन पर भी उसी तरीके से आप मैच कर लें। पहले क्रिएट एन अकाउंट है, उसके बाद ये 5 कस्टमाइज्ड फील्ड हैं, उसके बाद एक बटन बनाया है साइन अप के लिए, और लास्ट में ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन हियर का ऑप्शन दिया है ताकि ये वापस से लॉगिन स्क्रीन पर जा सके अगर इसके पास ऑलरेडी अकाउंट एग्जिस्ट करता है। लॉगिन बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं, हम होम पर आ चुके हैं।
उसी तरीके से अब हम साइनअप स्क्रीन से भी साइनअप को क्लिक करके देखते हैं क्या ये होम पर रीडायरेक्ट कर रहा है। हाँ, तो ये होम पर रीडायरेक्ट कर रहा है। तो इस प्रोजेक्ट में आपने साइनअप और लॉगिन स्क्रीन को बनाना सीखा, एक कस्टमाइज्ड फॉन्ट फैमिली यूज़ करना, एक अच्छा थीम देना, ये सब आप सीख चुके हैं। एक अच्छे तरीके से स्पेसिंग, पोजीशनिंग ऑफ द एलिमेंट्स, इनके बारे में थोड़ा और ध्यान दीजिएगा। अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में भी इन चीज़ों का ध्यान रखें और इसे इंक्लूड करते रहें। और मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप खुद से भी इसे आगे बढ़ाएं, होम स्क्रीन को डिज़ाइन करें, इसमें कोई डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, आप सर्च फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं और इस तरीके से आप आगे सीख सकते हैं। आपको इसमें नेविगेशन के बारे में भी सीखने को मिला, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पर ट्रैवल कैसे करते हैं, इसके बारे में भी आपने जाना है इस प्रोजेक्ट में। सो आई होप कि दैट वुड बी इनफ फॉर अ बिगनर लेवल प्रोजेक्ट। अब आने वाले लेक्चर्स में हम कुछ और UIs देखेंगे और धीरे धीरे अब हम बिगनर से एडवांस की ओर बढ़ने लगेंगे। इंटरमीडिएट लेवल एंड एडवांस लेवल की ओर अब हमारा लेक्चर्स फोकस होने वाला है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपका दिन शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक और क्वेरीज ऐड करना ना भूलें। बाय।